डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एसिड, बेस और साल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा करने से पूर्व मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस चैनल पर दी जाने वाली कोई भी अपडेट अगर हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और उस नोटिफिकेशन के आधार पर आप इस चैनल पर दिए गए अपडेट या वीडियो को जा कर के जान सकते हैं अथवा देख सकते हैं और उससे अगर कुछ आपको लाभ हो सकता है तो आप उस लाभ को भी उठा सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ। आज मैं आप सभी के सम्मुख एसिड, बेस और साल्ट के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। उक्त के क्रम में मैं सबसे पहले आप सभी के सम्मुख एसिड के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं, अर्थात एसिड को अम्ल भी कहा जा सकता है। एसिड वास्तव में एक ऐसे रासायनिक पदार्थ के अंतर्गत रखे जाते हैं जिनका स्वाद शोर या खट्टा होता है। अर्थात परिभाषा की दृष्टि से एसिड ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिनका टेस्ट स्वाद में खट्टा होता है। उदाहरण के लिए लेमन जूस, ऑरेंज जूस, वाइनेगर इत्यादि एसिड के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनका टेस्ट शोर या खट्टा होता है। लेकिन रासायनिक दृष्टि से ऐसा हर जगह हो ये संभव नहीं है। आर्हेनियस ने अम्ल और क्षार के बारे में एक बड़ा ही फेमस सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार अम्ल या एसिड ऐसे रासायनिक पदार्थ को कहते हैं जो जलीय विलयन में H या OH आयन देते हैं। अगर कोई सब्सटेंस जलीय विलयन में H आयन देता है तो उसको हम एसिड अथवा अम्ल कहेंगे। इसी प्रकार यदि वह जलीय विलयन में OH या हाइड्रॉक्सिल आयन देता है तो उसको हम क्षार कहेंगे। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको बेस ना कह करके एल्कली कहना ज़्यादा उपयुक्त है। उदाहरण के लिए सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड एल्कली कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एसिड और बेस की परिभाषा को देखा। अब हम बच्चों न्यूट्रलाइजेशन के बारे में जानकारी देंगे। न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एसिड और बेस आपस में मिल कर के साल्ट का निर्माण करते हैं। साल्ट वास्तव में अगर देखा जाए तो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अगर बने हुए साल्ट में एसिड की मात्रा अधिक है तो उसको हम एसिड कहेंगे और यदि प्राप्त हुए साल्ट में बेस की मात्रा अधिक है तो उसको हम बेस कहेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ साल्ट न्यूट्रल होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड या टेबल साल्ट एक ऐसा साल्ट है जो रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होता है। इस प्रकार हम लोगों ने एसिड, बेस और साल्ट के बारे में सामान्य जानकारी को जाना। अब साल्ट का बहुत जगह पे उपयोग होता है, जैसे भूमि सुधार में, आंट बाइट में या फैक्ट्री के वेस्टेज को रिसाइकिल करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए एसिडिक सॉइल को सुधारने के लिए उसमें बेसिक सब्सटेंस मिला करके उसकी बेसिसिटी को नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार बेसिक सॉइल में एसिड मिला करके उसकी बेसिसिटी को नष्ट करके भूमि को खेती लायक बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रियल उद्योगों में जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसका रिसाइकिल करने के लिए भी उसमें जो है विभिन्न प्रकार के एसिड या बेस मिला करके उसको उपचारित कर दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।